हेलो फ्रेंड्स, प्राइड कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ्स गुरु। और दोस्तों, आज हमारा लेक्चर 4 है, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड में मैथ्स की क्लास का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने आपकी एक्सरसाइज 1.1 इससे क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है। और इसमें आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था। तो बच्चों, आई होप कि आपने होमवर्क किया होगा, और अगर होमवर्क कर लिया होगा, नहीं आ रहा होगा ना, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग आपके जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना, उसका एक जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है बच्चों? फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर, यही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग क्या कर रहे हैं? रियल नंबर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया है। वो कौन सा है? वो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। एक हमने पढ़ रखा है, और आज हम लोग इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रियल नंबर चैप्टर में आपको 2 टॉपिक पे ही क्या करना है? मेन फोकस करना है। और वो कौन से टॉपिक थे? पहला टॉपिक आपका था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और दूसरा कौन सा था? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये तो रहा आपका चैप्टर। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। देखिए, हमें क्या करना है? ये आपको पढ़ना है ना। ये आपका जो है सेकेंड टॉपिक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी फंडामेंटल थ्योरम है जो अरिथमेटिक के लिए दी गई है ना। और इसको इस चैप्टर में क्यों रखा गया है? तो हम लोगों ने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था बच्चों, उसमें क्या किया था? उसमें हम लोगों ने 2 नंबर्स के बीच में एचसीएफ फाइंड किया था, ठीक है ना। और देखेंगे कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये किसको डील करेगी, मतलब इसकी हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें 2 नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। इसे पढ़ने के पहले हमारे पास 2 नंबर के बारे में हम और पढ़ेंगे। वो कौन सा नंबर है बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये टॉपिक तो हमारा पढ़ने वाले हैं, आज का ये टॉपिक है। लेकिन इसके पहले हम 2 नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका आएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। दूसरा आपका आएगा प्राइम नंबर। हम इन 2 नंबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी थ्योरम है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये इन्हीं नंबर्स पर क्या है? बेस्ड है। तो अगर हमें इन नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम इन थ्योरम को सही से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा? फिर क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा ये है कि पहले इन नंबर्स को जान लेते हैं कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं? पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, जिसको चाहे पहले हम डील कर लें। तो चलिए, पहले हम डील करते हैं, है ना, मेरा फेवरेट प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? पहले प्राइम नंबर को डील कर लेते हैं। देखो, इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ अभी आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इस नंबर के बारे में केवल बता रहा हूँ। अभी ये तो हमारा आज का टॉपिक है ना, इसलिए मैंने लिख रखा है ताकि आप इसको देखते रहें, भूले नहीं कि हमको यही पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए, देखिए, पहला जो हमारा नंबर है वो प्राइम नंबर है। अब बच्चों, प्राइम नंबर होता क्या है? ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत नंबर पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, इमेजिनरी नंबर। तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर पढ़ा होगा ना। तो वैसे ही ये एक नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है बहुत से बच्चों को मालूम होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर।
ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 11, 13 एंड सो ऑन। ये नंबर हमने लिख दिए। और कुछ नंबर लिख देता हूँ 3, 9, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने कई नंबर यहाँ लिख दिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे जिनका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो। मतलब कहने का मतलब ये है कोई नंबर प्राइम नंबर तब कहलाएगा, मान लो 3, कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब कहलाएगा जब इसके केवल 2 ही फैक्टर हों, या तो 1 हो या ये खुद हो। या फिर अदर लैंग्वेज अगर अदर वे में हम समझना चाहते हैं तो समझेंगे कैसे। अदर वे में अगर हम चाहते हैं तो ये समझेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर होता है कब, जब वो या तो 1 से डिवाइड हो और या फिर इटसेल्फ से डिवाइड हो। मतलब अगर कोई नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है ना। डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, देखिए क्या डिफिनेशन है इसकी। तो अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 0, है ना। प्राइम नंबर इज अ होल नंबर, सॉरी, प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैज फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। देखो ये परिभाषा बन गई, इसकी क्या है, डेफिनेशन बन गई क्या, कि अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैज फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होगा जब उसका फैक्टर 1 हो या फिर वो खुद हो। दैट मीन्स जैसे आप जानते हैं 2 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 हो गया तो फैक्टर और 2, इसके अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं होगा। मान लेते हैं 3 का भी क्या होगा, 1 होगा और 3, इसके अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं होगा। ठीक है ना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 और 2 को लिखते हैं 1 × 2, 3 को लिखा 1 × 3, 5 को लिखोगे 5 × 1 × 5, तो यही तो फैक्टर बन रहा है। और को बन रहा है क्या, तो अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैज फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है ना। या अदर वे में कहा जाए तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर होता है कब, जब वो 1 से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, है ना। अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ इट डिवाइड बाई 1 और इटसेल्फ, है ना। जो आपको ये क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब उसके या तो एक फैक्टर हो या फिर वो खुद ही हो और कोई ना हो। तो आप देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है ना। 7 भी होता है प्राइम नंबर। लेकिन ये जो नंबर लिखा है ना, चेक करते हैं क्या ये प्राइम नंबर है क्या। ठीक है, तो इसमें 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन हम 9 को चेक करते हैं, 9 को, क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है क्या। देखते हैं 9 में क्या क्या फैक्टर हैं। तो 9 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 9 से भी होता है। तो बताइए क्या हमारे प्राइम नंबर के क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है। कैसे, हमारे प्राइम नंबर कब होगा जब उसके केवल 2 फैक्टर हों, या तो 1 हो या फिर वो खुद हो। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके 3 हो गए फैक्टर, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया और 9 भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 9 क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्राइम नंबर की बात है। इसका मैं लिखवा दे रहा हूँ डिफिनेशन, है ना। चलिए अब लिखवाते हैं इसकी डिफिनेशन। तो बच्चों हम लोग लिख लेते हैं इसकी जो डिफिनेशन है ना उसको। ठीक है, समझ तो गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्या डिफिनेशन देखिए प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर इज अ होल नंबर। प्राइम नंबर क्या है, होल नंबर ग्रेटर देन 1 and has factor 1 and itself. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैज फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ।
मतलब प्राइम नंबर में क्या होता है कि फैक्टर 1 और वो खुद ही होगा। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, एग्जांपल में 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सब नंबर क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में आप जान गए होंगे। और ये आप देख लो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये आपका 2 होता है। और इसे इवन भी है ना, ये देखो इवन भी लिख दे रहा हूँ। तो अगर ये पूछता है कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। और ये पूछ दे अगर कि इवन प्राइम नंबर कौन होता है, वो भी 2 ही होता है, क्योंकि 2 के अलावा इतने ही प्राइम नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, और होते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो ये बात हो गई आपके प्राइम नंबर की, है ना। अब चलते हैं कहाँ, कंपोजिट नंबर पे। तो देखिए इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, कंपोजिट नंबर पे, है ना, दूसरा वाला, तभी तो हम इसको पढ़ पाएंगे। देखिए सेकंड में क्या कहना है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है कंपोजिट नंबर। है ना। तो ये क्या है, प्राइम नंबर का उल्टा है। उल्टा कैसे है, अ कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर, है ना, विच हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कोई नंबर कंपोजिट नंबर कब होगा, जब उसके एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे। कहने मतलब ये है, जैसे मैंने कहा था आपको कि 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे पता, इसके 1 भी फैक्टर है, 3 फैक्टर और 9 भी। ठीक है ना। और अगर मान लो 12 लिया जाए तो 12 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, 6 भी है। तो ये क्या है, आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना। तो जस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, उल्टा होता है कंपोजिट नंबर ना। इसको भी लिख लें। चलिए, a composite number is a whole number which has factors other than 1 and itself। जस्ट उसका उल्टा। ठीक है ना, जस्ट रिवर्स ऑफ द प्राइम नंबर। तो देखिए दो चीज़ें आपने पढ़ ली, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है। अच्छा एक नंबर इसमें और देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है को प्राइम क्या होते हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, व्हाट इज़ द को प्राइम। तो अगर हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं ना जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक है ना। क्या अगर हमारे पास 2 नंबर ऐसे इनका एचसीएफ क्या है, 1 है, तो हम उन 2 नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए 2, 3, बताओ ये को प्राइम है, बिल्कुल है। कैसे बता, 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है सिवाय 1 के, मतलब इट हैज़, है ना, इट हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई फैक्टर इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। देखिए 2 नंबर आर said to be co-prime, 2 number are said to be co-prime if HCF between them is 1, मतलब HCF क्या हो दोनों के बीच का, 1 हो। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो लिख दे 2 and 3, कुछ भी 7, 9, है ना, 11 है, 21 है, ये सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अब चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है,
तो बच्चों आपने ये सब पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये तो आप जान गए। आप क्या करना है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस पर पहुंच जाते हैं और आपको मैं बताता हूं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। चलिए बस कुछ सेकंड का वेट करिए, मैं आपको लेके चलता हूं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दैट मीन्स अर्थमेटिक की कौन सी थ्योरम ऐसी है जिसको फंडामेंटल कहते हैं, और इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं ये भी आप जान जाएंगे अभी, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो स्टेटमेंट है ना वो मैं लिख रहा हूं, लेकिन पहले आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कौन सा, 24। कोई भी आपके मन में कोई भी नंबर आ रहा हो ना, ले सकते हैं। मेरे मन का मत लीजिए, अपने मन का ले लीजिए, है ना। ये मैंने अपने मन का ले लिया, आप चाहें अपने मन का भी ले सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। 24 मैंने लिया है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है ना वो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ है, ठीक है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। आप क्या करेंगे, इस 24 का हम करते हैं फैक्टर, ठीक है। जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपको दिख रहा है 2 से ये 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से, बताओ 24 का हमने फैक्टर किया तो क्या मिला बोलो क्या मिला, हमको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मुझे एक बात बताइएगा कि क्या ये प्राइम नंबर नहीं है क्या, क्या ये प्राइम नहीं है क्या, क्या ये प्राइम नहीं है क्या, क्या ये प्राइम नहीं है क्या। अरे ये सारे ही तो प्राइम है, और ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये थ्योरम जो है ना यहीं से निकल कर आती है। ये थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है ना। और ये हर नंबर के लिए सही है, हर वो नंबर के लिए सही है जो क्या है, कंपोजिट है। दैट मीन्स मान लो कोई और नंबर ले लो, अरे भैया हमने ले लिया 33, ले लिया, बताओ ये प्राइम है क्या, ये प्राइम है नहीं, ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। और इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा 11 इंटू। अब बताओ क्या 11 प्राइम नहीं है क्या, क्या 3 प्राइम नहीं है क्या, अरे दोनों ही तो प्राइम है। तो कंपोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिया, मतलब प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। तो यही इसका स्टेटमेंट है बच्चों कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आज जान लीजिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, कुछ नहीं होती है। करना क्या है, कोई भी नंबर लेना है, उसका करना है फैक्टर। और आपको इसमें एक पैटर्न दिखेगा, क्या दिखेगा पैटर्न, कि सारे आपको प्राइम दिखेंगे। तो जैसे ही प्राइम दिखा तो इसका ये ना मतलब हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका हम लिखते हैं स्टेटमेंट, और फिर देखते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, ये हमारे रियल नंबर चैप्टर में आया क्यों लेकर आ गए इसको, ठीक है ना। अच्छा वाला घर में बैठा हुआ था, क्यों उठाकर यहाँ पर रख दिया, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसका हम लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दैट मीन्स कि every composite number can be written as product of primes, ठीक है ना। ये आपका स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी नंबर लेना चाहें, जैसे मान लो 35 ले लिया, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। 35 का होता है फैक्टर 5 इंटू 7, और ये दोनों क्या है, प्राइम है। कोई और एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपने क्या ले लिया, 64 ले लिया, है ना। मैं अपने मन से ले रहा हूँ, चलो ये आपके मन से ले रहा हूँ, आप भी चाहें जो ले सकते हैं। रैंडमली किसी भी नंबर को उठा करके इस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने 64 ले लिया, आपने कहा बड़ी अच्छी बात है, 64 का हम करते हैं फैक्टर,
बताइए क्या आएगा, है ना। 64 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 कितना आ जाएगा 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो आपको दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना है कि नहीं। अच्छा ये बताओ क्या ये 2 प्राइम नहीं होता क्या? अरे होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम कौन है, यही तो है। इसका मतलब ये है इस कंपोजिट नंबर को इस प्राइम के फैक्टर में हमने लिख दिया, दैट मीन्स कि हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वेरीफाइड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये थ्योरम का इस चैप्टर में क्या यूज़ है और इसकी हेल्प से हम कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो थ्योरम है ना इसका यूज़ क्या है। ठीक है, चलो तो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका यूज़। देखिए क्या करना है इसका यूज़, देखो क्या करेंगे। इसके 2 यूज़ हैं बच्चों, आप देखो मेनली इसका 2 यूज़ करते हैं। पहला करते हैं टू फाइंड HCF एंड LCM। क्या करते हैं, पहला यूज हम करेंगे कि किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में HCF LCM फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड यूज क्या है, टू प्रूव इर्रेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसको इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे, वो इस थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है ना। चलो 2 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस, है ना। आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी 1.2, इसके कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं और आपको फिर क्या करेंगे, होमवर्क दे देंगे, जिससे आप घर में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा, उससे आप क्या होगा, आपको अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। उससे क्या होगा, आप पढ़ने लगेंगे, उससे बहुत कुछ होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का 2 जगह यूज है, टू फाइंड HCF एंड LCM। दूसरा क्या है, टू प्रूव इर्रेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। कोई नंबर आपको दिया गया उसको इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कि पहला हमारा क्या है, टू फाइंड HCF एंड LCM। कैसे हम HCF LCM फाइंड करते हैं और वो देखेंगे कैसे 1.2 में, है ना। आप चाहें तो एक आध एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दिया गया है 12 एंड 18, 2 नंबर दिए गए हैं, 12 18 ना। अगर हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम से अगर हमको LCM निकालना है, HCF निकालना तो आप जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है ना, यूक्लिड से। लेकिन अगर इससे निकालना है तो कैसे करेंगे, 12, वही पुराना मेथड, 12 कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। बताओ हमने क्या किया, दोनों ही नंबर क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया। अब बताइए इन नंबर में HCF क्या हो जाएगा। HCF का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 मीन 6। HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब LCM क्या होता है, LCM मतलब होता है कि इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, ठीक है, इन दोनों में क्या है, जो कॉमन नंबर है पहले उनको लिखिए, दैट मीन्स 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख लिया। अब जो नंबर दोनों में बच गया है ना उसको भी क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, 2 इंटू 3, दैट मीन्स 3 2 6, 3 2 6, कितना आएगा 36। तो ये आपका LCM आ गया। ठीक है, ये आपका HCF है, ये आपका LCM है, और ये दोनों ही किससे निकाला हमने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और बचपन में आप पढ़ चुके हैं ये दोनों ही मेथड को, बस क्या है यहाँ पे आपको इनका नाम पढ़ने को मिल रहा है। बचपन में क्या पढ़ा है, आपने डायरेक्टली इसका यूज़ कर दिया, लेकिन अब आपने ये जाना है कि ये एक्चुअल आया कहाँ से। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग 1.2 के। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये एक्सरसाइज 1.2 के पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर।
ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भी एक छोटा टॉपिक बचा है। टॉपिक क्या है? ये जो फंडामेंटल थ्योरम होती है ना, वो आप फाइंड करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम, तो उन दोनों के बीच क्या है? एक रिलेशन है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज क्या करें हैं, आज हमने जो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ रखी है उस पर कुछ क्वेश्चन लगा दें ताकि आपको अच्छे से आ जाए। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं ना, कितने हैं? 5 हैं। इन सभी को आप क्या करना है? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, कहीं भी आपको ये बोलता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आप समझ जाना कि वो क्या लगाने को बोल रहा है? वो लगाने को बोल रहा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, जो आप ले लो, एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। अगर हम लोग सॉल्व करें फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज़ 140, तो करते क्या है? सिंपली क्या करेंगे? 140 का निकालेंगे फैक्टर, निकाल लीजिए। 2 से ये क्या होगा? 70, 2 से ये क्या होगा? 35, फिर क्या होगा? 5 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से 1। चलो बताओ, 140 को हमने लिखा 2 × 2 × 5 × 7। अब ये बताइए जरा हमको कि क्या ये प्राइम फैक्टर नहीं है क्या? है ना, यही तो है प्राइम फैक्टर। तो यहीं पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? वेरी इजी, है ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना, ये इन सारों को आप ऐसे ही लगाएं, और ये मेथड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और बच्चों फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर के मैथ का तो डर है ना, वो मैं निकालने आया हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ आप रेगुलर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको डेली रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, नंबर अच्छे भी आएंगे, सब कुछ होगा, ठीक है ना। बस आप क्या रहें? रेगुलर रहें। और हाँ, प्लीज़ जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, लाइक कर लें, और अगर कुछ पूछना है तो वो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके क्लासमेट भी पढ़ाई करें, कुछ बच्चे जिनके पास मतलब टीचर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, मोबाइल है उनके पास, तो वहाँ भी क्या करें, ये वीडियो पहुँचे तो उसके लिए क्या करेंगे? आप शेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? एक काम और कर दीजिएगा, पढ़ाई के साथ साथ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर, ठीक है ना बच्चों। वीडियो शेयर करने से क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो का वेट करते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाती, तो आप शेयर करोगे ना तो उनके पास ये क्या होगा? पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर करते हैं, समाप्त करते हैं, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।